इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इन सभी खबरों पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो दिल्ली के आज के जो हालात हैं, एक तरफ क्राइसिस अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के एलजी के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ पैनल पर कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर नवीत विग जो कि कोविड टास्क फोर्स एम्स के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर निखिल मखीजा जो कि एमडी सिटी हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विग साहब, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली में हालात इस समय और ज्यादा क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की खानापूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, और ऐसे में आज हाईकोर्ट को भी एक अहम फैसला अस्पतालों के लिए सुनवाई करना है। आप लोगों को कितनी उम्मीद है आज कि जल्द से जल्द इस क्राइसिस से कुछ राहत मिल पाए? माफ करना, मेरा नाम डॉक्टर सुशील मांदरिया है, तो लिविंग वीक के लिए दिखाया गया है इसमें। डॉक्टर सुशील जी, प्लीज बोलिए। मैं नागपुर से हूँ, तो आई एम नॉट एम्स राइट नाउ। सो अगर आप नागपुर की बात करें तो नागपुर में आज ऑक्सीजन के जो हालात है पहले से काफी बेटर हुए हैं जी। और मेन जो इशू अभी हमारे यहाँ हो रहा है वो है बेड्स की कमी और दवाइयों की कमी। अगर ये इसको हम तेजी से अगर इस पे कंट्रोल लाते हैं तो हम काफी जाने बचा सकते हैं। नागपुर के हालात कुछ दिन के पहले हम जो दिखा रहे थे तस्वीरें कि किस तरह से वहां भी भारी किल्लत हो रही थी बेड्स की, रेमडेसिविर की। ऐसे में आज के हालात की बात करें तो क्या कुछ सुधर पाया है? पिछले 8 दिनों के मुकाबले अगर आज के हालात हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी का सॉल्यूशन तो हुआ है, ऑक्सीजन अभी बेहतर तरीके से मिलने लगा है, पर बेड की जो स्थिति है वो अभी भी थोड़ी खराब ही है। कारण कि नागपुर जो है वो सेंट्रल इंडिया का मेन मेडिकल हब है, जहाँ पे नागपुर पूरा विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के काफ़ी मरीज आते हैं। इसके कारण पेशेंट का लोड काफ़ी ज़्यादा है। पर इतना होते हुए भी नागपुर में जो संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स है, हमारा विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन का एक ग्रुप है जो पूरी तरह से जी जान से जुटा हुआ है और बिना सोए बिना थके हुए काम कर रहा है, और जिससे कारण कि हम इस मरीजों को व्यवस्था दे सके, इनको न्याय दे सके और इनको जितना हो सके हम इनको जान बचा सके। बिल्कुल, आप सभी डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम होगा। जिस हिसाब से आप लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है फ्रंट फुट पर। डॉक्टर निखिल मखीजा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो नया वायरस का स्ट्रेन है इसने जिस हिसाब से देश भर को परेशान कर रखा है, जितनी तेजी से ये मल्टीप्लाई कर रहा है उतनी तेजी से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। आपके अस्पताल समेत दिल्ली के क्या हालात हैं? दिल्ली के हालात भी ऐसे हैं क्योंकि नए मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, और पिछले स्पाइक के मुकाबले इस बार जो ज्यादा संख्या में लोगों की ऑक्सीजन कम हो रही है, ये हमने देखा गया है। पिछले स्पाइक में इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आई थी, इस बार कई सारे लोगों में ये दिक्कत देखी जा रही है कि निमोनिया ज्यादा बन रहा है, और ये यंग एज को अफेक्ट कर रहा है, जिनको हमने वैक्सीन भी अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं लगा पाए उनको अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन की किल्लत है, ये दिल्ली गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रही है। थोड़ा जरूर फर्क पड़ा है पिछले मुकाबले की, थोड़ी सप्लाई बेटर है, बट अभी हमें और काफी जरूरत है आगे सप्लाई इंप्रूव करने की। रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कमी तो हो ही रही है। तो ये पूरी दिक्कत जो है, ये पूरा टाइम है, ये क्राइसिस का टाइम है, और इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, लोगों को ये अपील करना चाहूंगा कि आप दिल्ली में है, दिल्ली में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। तो आपको कभी भी लगता है कि आप कोई भी आपको निमोनिया की शिकायत महसूस होती है, या एक्सरे या सीटी स्कैन आप आराम से करा सकते हैं, उससे आप एक स्टेप आगे रहेंगे बीमारी के, ताकि यदि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो आप पहले से थोड़ा तैयार रहे। कहीं बात डॉक्टर मखीजा, इसी के संदर्भ में एक और सवाल है मेरा, ये कि जो आपने सिम्टम्स बताए, ज्यादातर इस बार लोगों में निमोनिया के केसेस सामने आ रहे हैं, ब्रेथलेसनेस ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड इसीलिए लगातार बढ़ती जा रही है, और युवाओं को ये बहुत ज्यादा असर कर रहा है। लोग जो घर पर हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, चूंकि अव्यवस्थाएं हम सभी देख रहे हैं, उनके लिए क्या कोई एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन आप सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या दवाइयां लें, क्या ना लें, अगर वो खुद को ट्रीट करना चाह रहे हो? देखिए, वायरल निमोनिया में हम कोई दवाई ज्यादा असरदार है नहीं। घर पे हम एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली यूज कर रहे हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं, हम फीवर की टैबलेट दे देते हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ऑक्सीजन की दिक्कत, जो घर पे अब लोगों को अनफॉर्चुनेटली मैनेज करनी पड़ रही है, क्योंकि सारे बेड्स फुल है, तो लोगों को घर पे मैनेज करनी। तो इसमें हमारा एक जो अच्छा सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और वो उसको यूज नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपने बैकअप के लिए रखा हुआ है, और कई सारे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल नहीं पा रहे।
तो इसमें क्या है, सोसाइटी को एज अ कॉमन हमें सामने आना पड़ेगा, एज अ ग्रुप आना पड़ेगा। अब जो भी सिलेंडर जिसके पास अवेलेबल है, जिसको जरूरत है, उस तक पहुंच पाए। और कई लोगों के पास अभी जरूरत नहीं है, लोगों ने बैकअप में अपने पास रखा हुआ है, तो वो एक वेस्टेज है। अभी होर्डिंग ना की जाए, ये बार बार अपील की जा रही है ऑक्सीजन की अपने अपने घर पर। डॉक्टर सुशील, ये समझाइए लोगों को कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ेगी, उन्हें कब पैनिक होना है, कब नहीं पैनिक होना है, क्योंकि जिसे जरूरत नहीं भी है वो भी लाइन लगाकर सिलेंडर लेकर खड़े हुए हैं। समझाइए उन्हें कि ऑक्सीजन जो है वो कब किस स्टेज पर क्रिटिकल हो जाता है। मैं आज इंडिया टीवी के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि पेशेंट जो है ना, काफी कुछ तरीके पे कई बार सीटी स्कैन की रिपोर्ट देख के डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। और ऐसे वक्त में ऑक्सीजन का जो उनका जो सोच है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी तुरंत हमको भर्ती होना है। ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम यह करना है कि भाई आप डरे नहीं। दूसरी चीज, अब ऑक्सीजन का जब रिकॉर्ड देखते हैं तो सही तरीके से देखें। कई बार ऑक्सीमीटर ही खराब होते हैं, तरीके से लगाया नहीं जाता है, हाथ में नेल पेंट होता है या स्वेटिंग होती है, इस कारण से ऑक्सीजन कई बार गलत मात्रा दिखाते हैं, जिसके कारण काफी पैनिक हो जाते हैं पेशेंट्स और बार बार हॉस्पिटल पे प्रेशर देते हैं भर्ती होने के लिए। तीसरी चीज ये जाननी जरूरी है कि अगर आपकी एज कम है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, ऑक्सीजन का रीडिंग अगर 94 से ऊपर है, ऐसे मरीज ने घर पे ही रहना है। जो मरीज में ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट की कोई शिकायत है, कैंसर के मरीज है जिसमें ऑक्सीजन लेवल न 94 से नीचे जा रहा है, ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। या फिर जिनका सीटी स्कैन रिपोर्ट डिटोरेशन की तरफ जा रहा है, ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन का बेड, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। 94 से नीचे जाता है तो फिर प्रायोरिटी दें ऑक्सीजन के लिए, लोग सोचे। डॉक्टर सुशील, ये भी समझाइए कि लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हर घर में लगभग ऑक्सीमीटर मौजूद है, वो पर्टिकुलरली ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि किसी एक उंगली में लगाई जाए, किस तरीके से नापे, और कई बार ये हर मिनट हर सेकंड फ्लक्चुएट करता है, तो वो कैसे मॉनिटर करे कि अगर एक बार 93, 94 आता है तो वो पैनिक ना हो, दोबारा चेक करें। देखिए, ये तो मोमेंटरी रीडिंग्स होती है। अगर आप थोड़ा वॉक करके चल के आ जाए या कुछ फीवर है आपको उस समय, या आपका हार्ट रेट ज्यादा है, तो इस समय भी ऑक्सीजन की कमी दिख सकती है। दूसरी चीज, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हमने देखा है वो है फॉल्स ऑक्सीमीटर या फॉल्स यूज, जिस तरह से गलत तरीके से यूज करते हैं। कई बार उंगली पे बरोबर लगता ही नहीं है वो, या कई बार उंगलियों पे काफी मेहंदी या उसका ये नेल पेंट होने के कारण भी वो फॉल्स दिखा सकता है। तो ऐसे वक्त में मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर एक उंगली पे गलत दिखाता है तो आप दूसरे हाथ में लगा के उसको दोबारा 1 मिनट तक पूरा लगाइए, उसके बाद उसके मीटर की रीडिंग को जरूर देखिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर निखिल, जिस तरह से इस हिसाब आप बता रहे थे कि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसीलिए मुसीबतें ऐसी हैं कि हम झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से प्रेशर कोविड टेस्ट करने वालों पर भी बढ़ चुका है। रिपोर्ट लोगों की 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते बाद आ रही है। ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए क्या सजेशंस होंगे, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है वो खुद को नेगेटिव मानकर चलते हैं और ऐसे में संक्रमण जो है वो और ज्यादा फैल जाता है। नहीं, मैं यही एक इम्पॉर्टेंट चीज जो लोगों को मैसेज हम देना चाहेंगे कि कई बार लोगों को RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट लेट आ रही है, 3-4 दिन में आ रही है, और कई हॉस्पिटल्स भी हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है कि RT-PCR रिपोर्ट के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय 1-1 मिनट कीमती होता है। कई बार हमने केस देखा है कि रिपोर्ट नहीं भी आती, लेकिन अगर सीटी स्कैन में निमोनिया है, ऑक्सीजन डाउन है, तो हमें उनको कोविड पॉजिटिव मान के ही इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो RT-PCR रिपोर्ट एक अभी डिले हो रहा है, तो हमें सिर्फ इसके बेस पे किसी का ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है या किसी को डिले ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हल्के सिम्टम्स भी, सर्दी, जुकाम, बुखार, कोविड जैसे कुछ हैं तो लोग खुद को कोविड पॉजिटिव मानकर आइसोलेट कर लें, अपना जो सिम्टम है उसे वो ट्रीट करें और ऐसे में संक्रमण फैलने से रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए इस बिजी शेड्यूल में जहां आपका 1-1 मिनट इतना मायने रखता है लाखों जान बचाने के लिए। दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुशील, डॉक्टर निखिल मखीजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में 500 बेड वाले नए कोविड अस्पताल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।